हे गाइस, आज का हमारा लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज से रिलेटेड होगा। उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज की व्युत्पत्ति को जानेंगे। जो यह लेक्चर सभी के लिए जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, जो कि टीजीटी मैथ्स हो सकता है, पीजीटी मैथ्स हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो 11th-12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए, कुल मिला के जो भी मैथ का बेसिक जानना चाहता है उसके लिए, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, मैथ के प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर मतलब दी बेस्ट रहेगा अब तक का, ठीक है। मतलब मैंने बहुत सारे चैनलों पे ट्राई किया था यूट्यूब पे, लेकिन शायद मतलब वहाँ पे इन चीज़ों को डायरेक्टली बताते हैं, क्योंकि टाइम की बचत के लिए सीधा फॉर्मूला आपको दिखाते हैं, आप उनको रटते हैं, ठीक है, बार बार रटते हैं। लेकिन आपको उनके पीछे का शायद बेसिक पता होगा, लेकिन नहीं है तो आप इसमें जान सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ, आप जो भी वीडियो देखते हैं उनकी एज इट इज पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए तुरंत। अभी यहाँ पे वीडियो को रोकिए, जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, रोक के तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप का टाइम बचता है, क्योंकि जैसे आप वीडियो देखते हैं तो आप उनको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और उनका प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। हमेशा आपके पास वो सेपरेट रहेगी, कभी टेलीग्राम से डिलीट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज का डेरिवेशन, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। जैसा कि आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा, तो पहले इसको अपन को अच्छी तरीके से समझना है, और इसमें क्या क्या समझना है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें समझने योग्य चीजें हैं। यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमको चीजें ध्यान में रखनी है वो क्या है, जैसे कि यहाँ पे कुल मिला के हमने ये ये रहा इसका वाई एक्स, ये रहा इसका वाई डैश, ठीक है। ये रहा एक्स एक्स, ये रहा एक्स डैश एक्स, ठीक है। इस तरीके से हमने जो ग्राफ है वो बनाया है, उसके ऊपर इस तरीके का वृत्त हमने ड्रॉ किया है। तो जो ये वृत्त ड्रॉ किया है उसकी त्रिज्या इकाई है, इकाई त्रिज्या का वृत्त ड्रॉ किया है। इसकी वजह से यहाँ पे जो P4 बिंदु नाम दिया गया है, उसका जो निर्देशांक है 10 आया है, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और एक्स एक्स पे वाई का मान 0 होता है। कुल मिला के निर्देशांक आपको ज्ञात करना आता होगा, तो ये बिंदु P4 है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक है 10, ठीक है। और हमने बिंदु इस तरीके से माने, इस वृत्त पे इस तरीके से माने, इसको ड्रॉ करके कि पहला बिंदु यहाँ पे है, पहला बिंदु यहाँ पे है, उसका निर्देशांक है P1 बराबर कोस एक्स साइन एक्स। वो केस है जैसे कि आपने पढ़ा होगा, टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटे कोस एक्स, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा, टेन एक्स बराबर क्या होता है, टेन एक्स बराबर लंब बटे आधार भी होता है, ठीक है। इस तरीके से तो कुल मिला के जो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, मतलब पिछले वीडियो में, वहां पे दिखाया गया था साइन एक्स वाई अक्ष पर लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, और कोस एक्स एक्स अक्ष पर लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको ये पता नहीं है कि एक्स निर्देशांक को मतलब एक्स, जैसे कि यहाँ पे p बराबर 0 और 1 लिखा गया है, तो कोस एक्स बराबर 0 होगा, और को साइन वाई बराबर यहाँ पर 1 होगा। अगर ये पता नहीं ये कैसे होता है, तो आप पिछले वीडियो जरूर देखें, ठीक है। वहां पे आपका ये चीज क्लियर होगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से कैसे लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे एंगल बना है, जो प्रारंभिक रेखा है वहां से इस तरीके से एक्स एंगल बना है, ठीक है। ये एक्स वाला एंगल बना है, तो ये एक्स वाला एंगल यहाँ पे इस लाइन पे बना है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे कोस एक्स साइन एक्स, ठीक है। इस तरीके से इसके निर्देशांक होंगे कोस एक्स और साइन एक्स। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे P2 बिंदु को यहाँ पे हमने माना है इस जगह पर, ठीक है। P2 बिंदु को हमने यहाँ पे माना है, P2 बराबर कोस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, इसलिए हुआ क्योंकि एक तो ये वाला यहाँ तक एक्स, उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ है वाई, ठीक है, यहाँ तक खत्म होता है। कुल मिला के जुड़ के एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका निर्देशांक होगा कोस एक्स, P2 बराबर कोस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और हमने जो ये वाली आपको ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है वाई वाला, इतना ही एंगल यहाँ से माप के इस तरीके से, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में, घड़ी की दिशा में घुमाया है, इसलिए घड़ी की दिशा में जो भी कोण बनता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इधर मतलब माइनस वाई एंगल तक, मतलब कुल मिला के ये वाई एंगल तक ही घुमाया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया है, तो ये माइनस यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो जितना ये वाई है उतना ही ये यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो ये P3 बिंदु बराबर
यहाँ पे जैसे कि निर्देशांक यहाँ पे नेगेटिव में थीटा है तो कोस माइनस वाई साइन माइनस वाई हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको तीनों निर्देशांक किस तरीके से लिए गए हैं, P1 P2 और P3, ये आपको क्लियर हो गया होगा। P1 x है यहाँ पे, इसकी वजह से ये निर्देशांक प्राप्त हुए हैं। P1 बराबर कोस एक्स साइन एक्स, ठीक है। P2 बराबर कोस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, और P3 बराबर यहाँ से पीछे से जो एंगल है माइनस थीटा में इस तरीके से यहाँ पे लिया गया है, तो माइनस वाई और साइन माइनस वाई, इस तरीके से हमको ये निर्देशांक P1 P2 P3 प्राप्त होते हैं। और P4 निर्देशांक P4 बिंदु हमने यहाँ पे लिया है, तो इसका मान क्योंकि इकाई त्रिज्या का वृत्त लिया है, तो इकाई त्रिज्या का वृत्त लिया है तो ये इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो ये इसकी त्रिज्या होगी, तो ये x अक्ष का मान यहाँ पे 1 होगा और y अक्ष का मान यहाँ पे इस जगह 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से P4 प्राप्त होता है। तो आपने अब तक जो पढ़ा होगा कभी, ठीक है, 9th-10th में पढ़ा होगा, जैसे कि दो बिंदु है P1 है, P1 वह है जैसे कि P1 हो गया 4 और 3 हो गया, ठीक है, और P2 हो गया आपके पास 3 और 2 हो गया, ठीक है। तो आप इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, उसमें जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा अलग एग्जांपल ले लेता हूँ। P1 बराबर एक्स वाई हो गया, ठीक है, x1 y1 हो गया, x1 y1 हो गया, ठीक है। और P2 बराबर x2 y2 हो गया, x2 y2 हो गया, ठीक है। तो P1 और P2 ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र था ये, जस्ट जो कि हम 9th-10th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो P1 P2 का स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये वाला हमको सूत्र प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सूत्र हमको प्राप्त होता है, तो इसको इसी जगह अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इसको मिटाते हैं और हमारा जो मेन मकसद है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ लेना है। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रोकिए, बैक जाइए और तुरंत वहां से वापस से देखना शुरू कीजिए, आपको 100% क्लियर होगा। आपको यहाँ पे कुछ भी समस्या आ रही है, मतलब आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है, ठीक है। आपको पिछली वीडियोस देखी होगी आपने, तो बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। तो अभी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, किस किस बिंदुओं के बीच हमको दूरी ज्ञात करनी है। हमको एक तो P1 और P3 के बीच में दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो P1 और P3 को एज इट इज हम मिला देते हैं। हम एज इट इज इसको ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे और इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। थोड़ा टेढ़ा मिल गया, तो इसको एज इट इस तरीके से लेते जाएंगे और इधर मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया P1 और P3 के बीच की दूरी। अब हमको P2 और P4 के बीच की दूरी याद करनी है, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज इसको मिलाते जाएंगे। थोड़ा गलत मिल गया है, यहां से घुमाएंगे इस तरीके से, और P2 और P4 के बीच की दूरी। तो आपको यहाँ पे एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी, तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ये चीज समझना मतलब जरूरी है, ये समझ में आ गया तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया आपके, ठीक है। ये समझ में आ गया तो समझ लो सब कुछ। जैसे कि यहाँ पे ये वाई एंगल है, ठीक है, ये वाला वाई एंगल है, ये वाला वाई एंगल है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी ये वाई एंगल है, लेकिन मतलब उल्टी दिशा में है, कुल मिला के दक्षिणावर्त है तो एंगल समान ही, ठीक है। अगर हम इस बिंदु को O नाम दे देते हैं, O नाम दे देते हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे क्या है, त्रिभुज 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 P1O और P3 में P1O P3 वह त्रिभुज P2O P4, आप देखते जाइए कहां पे है ये त्रिभुज, कहां पे बन रहे हैं, P2O P4 में, ठीक है। क्या होगा इसमें, क्या होगा, जैसे कि ये वाला एंगल y है, ठीक है, उस तरीके से ये वाला एंगल भी y है, कुल मिला के एंगल सेम है, मतलब एंगल का माप समान है, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये केवल दिशा को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हम P1 और O और P3 त्रिभुज में बात करते हैं, तो इसका एंगल तो ये वाला होगा, इसका एंगल तो ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा इसका एंगल, डेफिनेट ये वाला होगा, ठीक है।
तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होगा, एक तो ये वाई वाला एंगल और एक ये छोटा सा जो एंगल बन रहा है, ये दोनों जुड़ेंगे तब जाके ये वाला एंगल आएगा। ठीक है, अब ये तो आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं इधर की तरफ। इस वाले त्रिभुज P1 ओ P3 में आपने समझ लिया होगा। अब इधर जो P2 ओ P4 बन रहा है उसमें भी ये वाई वाला एंगल है। ठीक है, और कंप्लीट एंगल देखे तो ये वाला आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला। तो इसमें क्या है, इसमें भी ये y जुड़ेगा और इसके साथ ये वाला जुड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे भी y जुड़ा और ये वाला जुड़ा, यहाँ पे भी y जुड़ा और ये वाला जुड़ा। क्या ये वाला एंगल, क्या आप यहाँ पे मेरे को देख के बताइए, क्या क्या तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बराबर है, कोण P1 O P3 बराबर है P2 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 O P4 के। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको पहले बता ही दिया है, फिर भी आपके समझ में नहीं आया है तो आप वापस से रिपीट करके देखिए। ये वाई बाई तो इनमें समान ही है। जैसे कि ये वाला एंगल हम इसमें ज्ञात करेंगे तो ये वाई जुड़ेगा और ये वाला एंगल भी जुड़ेगा। ठीक है, P1 ओ P3 एंगल ज्ञात करेंगे तो ये वाला वाई तो जुड़ेगा, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम P2 ओ P4 ज्ञात करेंगे तो ये वाला एंगल तो जुड़ेगा, साथ में ये वाला भी जुड़ेगा। कुल मिला के बात वही है। ठीक है, तो एंगल समान है। तो व्रत में क्या होता है, व्रत में क्या होता है, जब जब दो, जैसे कि व्रत ये है व्रत, ठीक है, जैसे कि ये है व्रत, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये इसका केंद्र है, इससे दो ये त्रिज्याएं खींच दी। ठीक है, इनका बीच का एंगल समान है। ठीक है, इनके बीच का एंगल समान है और यहाँ पे दो त्रिज्याएं हैं इधर की तरफ, इनके बीच का भी एंगल समान है। ठीक है, तो क्या इनके बीच की ये दूरी समान नहीं होगी? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान होना नियत है, मतलब फिक्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जो ओ P1 है, ओ P1 है वो भी वृत्त की त्रिज्या है, ओ P2 है वो भी वृत्त की त्रिज्या है, ओ P3 है वो भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ P4 है वो भी वृत्त की त्रिज्या है। ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा। तो इन त्रिज्याओं के द्वारा ही तो ये लाइन, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण बराबर है, मतलब इन दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी भी समान होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा P1, पहले निकालना पड़ेगा P1 और P3, इनके बीच की दूरी निकालेंगे P1 P3। ठीक है, उसका स्क्वायर बराबर हमने जो पहले सूत्र पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो वाला अप्लाई करेंगे। तो उसके अनुसार क्या होगा, उसके अनुसार होगा यहाँ पे cos x माइनस ये वाला cos y, ठीक है, माइनस cos y, ठीक है, cos माइनस y ये वाला। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस, उसके बाद sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, sin x माइनस साइन, फिर कोष्टक के माइनस वाई का, ठीक है, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो इससे हमको P1 और P3 का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। तो आपका पता होगा कोस के अंदर नेगेटिव का मतलब कोस चौथे क्वाड्रेंट में, ये भी हमने आपको मतलब पिछले वाले वीडियो में बताया है, जो कि पहले हम पढ़ा चुके हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व होके ये क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा कोस x माइनस कोस y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, ये साइन x। ठीक है, ये माइनस साइन के अंदर जो भी मतलब यानी कि साइन चौथे क्वाड्रेंट में मतलब पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये वाला नेगेटिव निकल के बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा साइन y का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये वाला हमको प्राप्त होगा। अब हमको जिस तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उस तरीके से इनको ओपन करना है। तो P1 P3 का होल स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर, यहाँ से थोड़ा आगे से करते हैं, थोड़ा कलर भी चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा घिचपिच हो जाएगा वरना, कोस स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर y माइनस 2ab, मतलब 2 कोस x कोस y। ये वाला हमने कोष्टक ओपन कर लिया है। उसके साथ प्लस में लिखेंगे ये वाला साइन स्क्वायर x
प्लस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। उसके बाद प्लस में आएगा यहाँ पे 2 साइन एक्स और साइन वाई, ये वाला आएगा, ठीक है। अब क्या लिखते हैं हम, P1 P3 का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब आप इतने बड़े तो हो गए होंगे जो कि जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझेंगे। जैसे कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, ठीक है। उस तरीके से कोस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई को जोड़ेंगे तो ये मिलके 1 हो जाएंगे। तो कुल मिला के हमको 1 और 1 कुल मिला के जुड़ने पर 2 प्राप्त होगा। 2 तो ये हो गए, ठीक है, चारों टर्म मिलके। और इनमें से क्या होगा, इनमें से क्या होगा, हमारे पास इनको एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। इस वाले में से मतलब -2 को कॉमन लेके लिखेंगे तो क्या होगा, इस वाले से -2 को कॉमन लिया तो कुल मिला के अंदर तो कोस एक्स कोस वाई मिला, ठीक है। यहाँ से -2 कॉमन आएगा तो कुल मिला के यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस, ठीक है, साइन एक्स और साइन वाई। तो ये वाला हमको मतलब यानी कि ये वाला समीकरण मिलता है कुल मिला के यहाँ से। अब इसको हम समीकरण नंबर ए यहाँ पे लिख देते हैं। अब पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा, हमने P1 और P3 के बीच की दूरी निकाल ली है। अब हमको निकालनी पड़ेगी P2 और P4 के बीच की दूरी। P2 और P4 निर्देशांक को हम अगली स्लाइड में लिखते हैं। P2 बराबर क्या है, P2 बराबर है यहाँ पर, P2 बराबर है हमारे पास, थोड़ा बैक जाके देखते हैं, कोस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई देन साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, इस तरीके से। और P4 है, P4 है हमारे पास 0 1, ठीक है, 0 1, 0 और 1 है हमारे पास, P4 0 1 है, ठीक है। P2 जब हम क्या ज्ञात करेंगे, P2 P4 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो हमको क्या दूरी प्राप्त होगी, हमको दूरी प्राप्त होगी, यहाँ पर थोड़ा निर्देशांक में गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे भी 1 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या लिखेंगे, इनके बीच का कुल मिला के P2 P4 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, शुरुआत में हम लिखेंगे इसको 1, इधर से भी लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा सेपरेट बनाने के लिए 1 माइनस कोस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्लस यहाँ पे 0, ठीक है, 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये टर्म हमको मिलेगी। उसके बाद इस वाली टर्म को ओपन करेंगे तो उसमें मिलेगा हमको 1, उसके बाद कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और उसके बाद -2 मल्टीप्लाई ये दोनों होंगे तो कुल मिला के हमको क्या मिलेगा, 2 कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई हमको मिल जाएगा। तो कुल मिला के कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई मिलके 1 हो जाएगा, और 1 1 और ये वाला 1 मिलके 2 हो जाएगा। 2 माइनस 2 कोस एक्स प्लस वाई हमको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जरूरत नहीं है कॉमन लेने की, यहाँ पे समीकरण नंबर बी दे देते हैं, ठीक है। अब आपको समीकरण नंबर ए यहाँ से प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर बी यहाँ से प्राप्त हो गया। तो कुल मिला के जो आपने यहाँ पे देखा था, ठीक है, यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं P1OP3 P2OP3, तो ये क्या है, ये क्या है, ये सर्वांग सम है, दोनों सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, ठीक है। दोनों सर्वांग सम क्यों है, क्योंकि ये दोनों, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, ये भी त्रिज्या है, ये वाली भुजा, ठीक है, और ये वाली भुजा ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों दोनों भुजाएं, ठीक है, इन दोनों भुजाओं के बराबर हो गई, और ये एक बीच का एंगल ये समान हो गया, ठीक है। इस तरीके से कुल मिला के तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है तो त्रिभुज सर्वांग सम होता है, ठीक है। सर्वांग सम होगा तो क्या होगा, सर्वांग सम होगा तो ये वाली तीसरी भुजा भी बराबर होगी, ठीक है, ये वाली तीसरी भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। कुल मिला के थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तीसरी वाली जो ये भुजा है ये भी इसके बराबर होगी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर तीसरी वाली भुजा बराबर होगी तो क्या हम P1
P3 बराबर P2 P4 नहीं लिख सकते? हाँ जी हाँ, लिख सकते हैं। तो क्या इससे हम P1 P3 का होल स्क्वायर बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, P2 P4 इनका स्क्वायर नहीं लिख सकते? जी हाँ, लिख सकते हैं। तो क्या A और B को बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो A और B को हम बराबर करेंगे तो P1 P3 का होल स्क्वायर बराबर P2 P4 का होल स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा यहाँ से 2 माइनस टू 2 कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, बराबर हो रहा है इसके 2 माइनस टू कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो कुल मिला के इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है, पक्षांतरण करेंगे तो उसके बाद ये माइनस वाला 2 ये भी कट जाएगा, ठीक है। कुल मिला के हमको क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा हमको इन दोनों को बराबर करने पर कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है, कोस एक्स प्लस वाई बराबर कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, ये मिलेगा, जो कि हमारे पास कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आ जाता है, जो कि इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, जो कि आप नीचे देख रहे होंगे। तो कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ये होता है और इस तरीके से हमने इसको ड्राइव किया है, ठीक है, प्राप्त किया। समीकरण नंबर सी इसको दे देते हैं। तो ये फॉर्मूला ये ड्राइव हो चुका है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला किस तरीके से याद करेंगे? कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला याद करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर y के स्थान पर माइनस वाई रखने पर, ठीक है, y के स्थान पर माइनस वाई रखेंगे तो यहाँ पे कोस एक्स माइनस वाई मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कोस एक्स और कोस वाई के स्थान पर माइनस वाई रखेंगे तो ये कोस पॉजिटिव, कोस के अंदर जो भी नेगेटिव में थीटा जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि कोस चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये कोस वाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो साइन एक्स है वो तो एजिटी रहेगा, यहाँ पे वाई की जगह माइनस वाई रखेंगे साइन में, तो ये बाहर निकल जाएगा इसका नेगेटिव, क्योंकि साइन चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा और साइन वाई हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको ये वाला समीकरण प्राप्त होता है इससे। तो ये दो समीकरण हमको प्राप्त हो चुके हैं, इनको आप याद डायरेक्टली कर सकते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया था कि भाई किस तरीके से इनको ड्राइव किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो कोस एक्स माइनस वाई है, ठीक है, उससे हम साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं? तो हमने ये सूत्र ले लिया कोस एक्स माइनस वाई का, ठीक है, इस तरीके से। इस चीज को आप जानते होंगे, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है। तो कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स हुआ यहाँ पे। अब क्या हम यहाँ पे जैसे कि कोस एक्स माइनस वाई है, इनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, इस वाले की और इस वाले की? जी हाँ, कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x बराबर पाई बाई 2 लिख लिया और y बराबर हमने x लिख लिया कंपैरिजन करते हुए, ठीक है। तो कुल मिला के हमने इस वाले समीकरण में समीकरण माना कि इसको एक मान लेते हैं, ठीक है, एक मान लेते हैं समीकरण एक। समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या ये सही है? ये वाला रिलेशन तो हमको पता है, ये वाला सही होता है। क्या ये समीकरण हमको मिला जो सही है समीकरण है? उसकी पुष्टि करने के लिए आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं इस वाले समीकरण से, क्योंकि वाला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये वाला समीकरण इस फॉर्मेशन में है? जी हाँ है। तो इसकी कंपैरिजन करते हुए x बराबर पाई बाई 2, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं, और y बराबर x यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन मान को x बराबर पाई बाई 2 y बराबर x को समीकरण एक में रखेंगे तो कुल मिला के इस तरीके से वैल्यू प्राप्त होती है। यहाँ पे कोस x की जगह पाई बाई 2 मिलेगा, कोस पाई बाई 2 मतलब 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कुल मिला के बचेगा 1 मल्टीप्लाई साइन एक्स। तो कुल मिला के ये वाला जो हमने यहाँ पे हमको पहले से पता है वो प्राप्त होता है, मतलब ये वाली चीज बिल्कुल करेक्ट है, समीकरण एक, ठीक है, जो हमको सूत्र मिला है बिल्कुल करेक्ट है। और ये हम यह भी जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो क्या हम इसको एजिटी लिखते हुए यहाँ पे कोस एक्स को, यहाँ पे जो एक्स है उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको इस वाली चीज को जैसे हम ओपन करेंगे तो एक्स ही मिलेगा, क्योंकि पाई बाई टू कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बनाने के लिए इस सूत्र का यूज करते हैं, इस वाले का, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है, इससे। और x को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि हम ये वाला स्टेप तो प्राप्त कर ही चुके हैं, ठीक है, ये वाला। तो अब क्या करते हैं, हमको यहाँ पे पता है कि
जैसे कि साइन एक्स प्लस वाई बनाना है, इसको साइन एक्स प्लस वाई बनाना है, तो यहाँ पे हमको पहले से पता है, हमने इस वाले सूत्र में भी यहाँ पे काम में लेके देखा था, x बराबर पाई बाई टू, ठीक है, समीकरण एक में रखा था। तो x बराबर पाई बाई टू है, y बराबर माइनस एक्स है, ठीक है, ये मान लिया जाए तो क्या यहाँ पे हम पाई बाई टू की जगह x और जो माइनस एक्स है उसकी जगह y लिख सकते हैं, एजिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस पाई बाई टू को रहने दीजिए, यहाँ पे भी एजिटी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको ये वाला समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब आप इसको ओपन करेंगे, इस तरीके से सेपरेट अलग अलग कर लेंगे, तो इसमें कोस कोस किसका, x माइनस वाई, कोस x माइनस वाई का सूत्र लगाएंगे, जो कि क्या होता है, कोस x माइनस वाई का सूत्र होता है कोस ए कोस बी प्लस, यहाँ पे लिख ही देता हूं, कोस x माइनस वाई, ठीक है, ये होगा कोस x कोस वाई, ठीक है, प्लस साइन x साइन वाई, इस तरीके से होगा ये वाला सूत्र, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको ओपन किया है, इसको x माना है, इसको y माना है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से इसको ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमको साइन x प्लस वाई मिल गया, उसके बाद साइन x प्लस वाई और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया यहाँ पे, ठीक है, कोस वाई एज इट इज, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो गया और साइन एज इट इज। इस तरीके से साइन x प्लस वाई का हमको ये वाला फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको कोष्टक में बंद कर लीजिए। इसके साथ अगर हमको साइन x माइनस वाई के रूप में इसको फॉर्मूले को प्राप्त करना है, तो y की जगह माइनस वाई रखते चलिए, यहाँ पे साइन x, अब कोस की जगह कोस में माइनस वाई रखेंगे तो वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि कोस चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे जो साइन है उसमें माइनस वाई रखा में आ जाएगा, तो ये माइनस वाई तो मतलब माइनस बाहर निकाल देगा, कुल मिला के यहाँ पे माइनस कोस एक्स साइन वाई मिलेगा, जो कि इसका सेकंड फॉर्मूला है। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमको ये प्राप्त हो गया, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हमको इस तरीके से ये प्राप्त हो गया, ठीक है। हमारे पास चार फॉर्मूले आ चुके हैं, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, जिनको कि मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने अब तक जो फॉर्मूले ड्राइव किए हैं वो किए हैं कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई, ये वाले हमने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या मिलता है हमको इस ड्राइव से, ठीक है, तो ये मिलता है कोस एक्स कोस वाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, और दूसरा मिलता है हमको कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इसमें थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा बीच में, ठीक है, इस तरीके से। अब साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है, इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला होता है। और साइन एक्स माइनस वाई का साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ये वाला हमको फॉर्मूला ये वाला प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये चारों फॉर्मूले हम प्राप्त कर चुके हैं, अब प्राप्त करना हमको ये वाला भाई टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स टेन वाई, इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला है, इसको आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली। अब इसको प्राप्त कैसे करते हैं वो वाला जानेंगे। तो आपको पता है टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, आपको पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि कोस एक्स बराबर अगर जीरो हो गया तो ये गड़बड़ कर देगा, ये अपरिभाषित बना देगा टेन एक्स को, तो कोस एक्स बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। और हमने पढ़ा है एक्स का मान अगर एक्स का मान क्या होता है, एक्स का मान अगर क्या होता है 2n प्लस वन पाई बाई टू, ठीक है, ठीक है, और n बराबर यहाँ पे बिलोंग टू जेड मतलब पूर्णांक पे बिलोंग करता है, ठीक है। तो कुल मिला के पाई बाई टू का अगर कोई भी विषम गुणज आया x का मान, ठीक है, तो वो अपरिभाषित कर देगा। तो हमको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एक तो x और एक y और वह x प्लस वाई, वह x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई तीनों तीनों पाई बाई टू का विषम गुणज नहीं है, विषम गुणज नहीं है, तब जाके हम ये वाला फॉर्मूला जो ड्राइव करेंगे वो यूज आएगा, ठीक है। तो अब किस तरीके से हम इसको ड्राइव करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम टेन एक्स प्लस वाई ओपन करेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई अपॉन नीचे कोस
एक्स प्लस वाई मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। अब ऊपर साइन ए प्लस बी जो हमने सूत्र ड्राइव किए थे वो वाला लगाइए, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है, इस तरीके से हमको ये वाला फॉर्मूला मिलता है। अब आगे की तरफ जैसे हम चलते हैं तो कोस एक्स प्लस कोस वाई का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम कोस एक्स प्लस कोस वाई का लगाएंगे तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई मिलेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टेन वाला जो सूत्र हमको यहाँ पे दिख रहा था उसको किस फॉर्म में प्राप्त करना है, केवल टेन की फॉर्म में प्राप्त करना है। तो टेन की फॉर्म में प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे टेन एक्स से टेन वाई मिल रहा है, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि भाई टेन बनाना है तो एक चीज तो करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो देखिए ये करना पड़ेगा कि इसके नीचे कोस लेके आने से टेन बनेगा और ये कोस कैंसिल होना चाहिए। कुल मिला के क्या करना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किससे भाग देना है, कोस एक्स और कोस वाई से भाग देना है, कोस वाई से भाग देने पर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, इस कंडीशन में हमको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका सूत्र मिलेगा टेन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। इसके नीचे हमने क्या लिखा, कोस एक्स और कोस वाई, इससे भाग दे रहे हैं हम ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पे भी कोस एक्स कोस वाई लिखा। अब नीचे क्या लिखेंगे, कोस एक्स कोस वाई अपॉन एज इट इज कोस एक्स कोस वाई हमको नीचे लिखना माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। नीचे कोस एक्स कोस वाई हमने लिखा, ठीक है। यहाँ से जो कोस वाई से कट गया, कोस एक्स से कट गया, ये पूरा ही कट गया, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे साइन वाई नहीं कटेगा, यहाँ पे थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा। कुल मिला के हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपन कोस एक्स को टेन एक्स, ठीक है। उसके बाद साइन वाई अपन कोस वाई को टेन वाई, ठीक है। अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वन बचा माइनस माइनस क्या क्या मिला हमको नीचे, टेन एक्स और ये साइन वाई बटे कोस वाई टेन वाई मिला, ठीक है, इस तरीके से। तो हमको टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या मिला, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला मिला टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, जो कि हमको प्रूव करना था, जो कि हम पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना और कैसे मिला वो आप जान गए होंगे, ठीक है। इस वाली कंडीशन को ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में घुमा के दे देता है तो फोकस करना पड़ता है। अब चलते हैं टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, टेन एक्स माइनस वाई का बनाएंगे तो वाई की जगह माइनस लिख दो। और आपको पता है कोस और सेक के अलावा चौथे क्वाड्रेंट में कोई पॉजिटिव नहीं होता, मतलब माइनस का अंदर चिन्ह जाएगा तो नेगेटिव बाहर निकल के आएगा, तो टेन में भी नेगेटिव बाहर निकल के आएगा। टेन वाई की जगह चेंज करना है, वाई की जगह माइनस वाई करना है, तो क्या होगा यहाँ पे टेन एक्स एज इट इज आएगा और वाई की जगह माइनस वाई करेंगे, नेगेटिव चिन्ह बाहर आ जाएगा और टेन वाई हो जाएगा, ठीक है। अपॉन वन, यहाँ पे भी वाई है तो यहाँ पे भी नेगेटिव चिन्ह बाहर निकलेगा तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, और उसके बाद में टेन एक्स और टेन वाई। तो कुल मिला के इनको याद करने का फॉर्मूला हम कैसे करेंगे, जहाँ पे प्लस आ रहा है यहाँ पे तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे डेफिनेट माइनस आएगा, ठीक है, वन वन के साथ। और यहाँ पे अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, यहाँ पे डेफिनेट इसका उल्टा प्लस आएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको याद करना है। आगे चलते हैं अपन। अब ऐसा ये वाला फॉर्मूला है, ये आप सीधा याद कर लीजिएगा। अब इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, डेरिवेशन समझते हैं। कोट एक्स बराबर आपको पता होगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स किस कंडीशन में जीरो होता है, जीरो किस कंडीशन में होता है, जब एक्स का मान पाई का समगुणज होता है, जीरो टू पाई पाई टू पाई, ठीक है, पाई टू पाई इस तरीके से। तो कुल मिला के एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर एन पाई होता है, ठीक है। तो x बराबर एन पाई मतलब यानी कि नहीं होना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। पाई का कोई भी मतलब यानी गुणज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे n बिलोंग टू जेड, ठीक है। तो जब जब कंडीशन क्या होगी, जब एक्स वाई व एक्स वाई पाई के गुणज, ठीक है,
पूर्णांक गुणज नहीं होंगे, पूर्णांक गुणज नहीं हो, ठीक है, तब जाके हम जो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं वो वाला हमारे फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो कुल मिला के कोई भी पाई का गुणांक नहीं होना चाहिए, वरना जो भी क्योंकि पाई का गुणांक होगा तो कुल मिला के कोट एक्स का मतलब नीचे इसमें साइन है और जीरो आएगा और अपरिभाषित बना देगा संपूर्ण फंक्शन को, ठीक है, इसकी वजह से। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे आया उसको हम समझते हैं इस तरीके से, कोट एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो कोस एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई हमको मिलता है, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई, ठीक है, माइनस लगता है क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, कोस वाले में उल्टा होता है, साइन एक्स और साइन वाई, ठीक है, इस तरीके से। अपोन में जाएंगे तो साइन वाला साइन ए कोस बी कोस है साइन बी, ठीक है, साइन एक्स साइन साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। अब हमको कोट में चेंज करना है, तो भाई साहब कोट में चेंज करना है तो कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है, तो कुल मिला के साइन वाले काटने हैं, साइन वाले काटेंगे तो कुल मिला के साइन से भाग देना पड़ेगा। तो कुल मिला के क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, साइन एक्स साइन वाई से ऊपर व नीचे भाग, नीचे भाग देने पर, ठीक है। अब हम आपको बिल्कुल शॉर्ट कर करके बताएंगे, इतना मतलब लंबा नहीं जाएंगे। तो कोट एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स और साइन वाई से यहाँ पे भाग दिया तो एज इट इज ये किस में बदल जाएगा, यहाँ पे कुछ भी कट नहीं होगा, सीधा कोट एक्स और कोट वाई में ये बदल जाएगा। उसके बाद ये साइन एक्स साइन वाई से एज इट इज पूरा कट जाएगा, ठीक है, वन आ जाएगा अपॉन यहाँ पे साइन एक्स और कोस वाई है तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, कोस वाई अपॉन साइन वाई, ठीक है, तो यहाँ पे कोट वाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा यहाँ पे क्या कट जाएगा, साइन वाई कट जाएगा तो यहाँ पे कोट एक्स बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा चलता है टेन का, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे कोट एक्स माइनस वाई अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा भैया कोट एक्स, ठीक है, कोट एक्स, और इसके साथ साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, y के स्थान पे माइनस वाई रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कोट में भी अगर हम माइनस वाई को देखेंगे तो क्या होगा, कोट में भी अगर हम माइनस वाई को देखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ माइनस आ जाएगा इस वाले में, तो माइनस आ जाएगा, माइनस कोट एक्स कोट वाई माइनस वन, ठीक है, अपॉन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा इस वाले में, ठीक है, माइनस कोट वाई प्लस कोट एक्स में कोई चेंज होगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ से माइनस ऊपर से भी कॉमन लिया नीचे से भी कॉमन लिया तो ऊपर से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, कोट एक्स कोट वाई प्लस वन अपॉन, ठीक है, अपॉन कोट वाई माइनस कोट एक्स, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और कोट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हमको ये वाला मिल गया, ठीक है, ये वाला आपको फॉर्मूला याद कर लेना है इस तरीके से। अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ चलेंगे तो कोस टू एक्स बराबर ये इतने सारे फॉर्मूले होते हैं और आपको याद भी होंगे शायद, ठीक है, तो ये आए कैसे, तो आपको पता होगा कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है, ठीक है, यहाँ पे y के स्थान पे एक्स रखने पर, ठीक है, तो कोस टू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस एक्स मिल के, तो ठीक है, यहाँ पे कोस एक्स और y के स्थान पे कोस एक्स माइनस साइन एक्स और y के स्थान पे यहाँ पे भी साइन एक्स, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, ओके, ये मिल जाएगा हमको। उसके बाद एक तो फॉर्मूला ये मिल गया, ठीक है, ए, उसके बाद इस बी को निकालेंगे तो इसके नीचे हमको कोस में कन्वर्ट करना है टोटल को, तो साइन को उठा के कोस में कर दो कन्वर्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस जो साइन साइन स्क्वायर एक्स को उसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर जुड़ के क्या हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर एक्स,
तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बी कुल मिला के, और ये बी है ही। ये मान लेते हैं सी और ये मान लेते हैं डी, ठीक है। अब सी को प्रूव करने के लिए हमको इस वाले ए को ए से लिख लेते हैं। इसमें अब जो है कोस स्क्वायर एक्स है उसको साइन में बदलना है, क्योंकि संपूर्ण मान हमको साइन में लेके आना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोस 2x बराबर जो कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इस तरीके से समीकरण ए से, उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको सी मिल जाता है। अब ये डी कैसे प्राप्त हुआ भैया, ये डी मतलब थोड़ा मतलब अजीब सा खेल है। चलिए इसको भी खेलते हैं। आपको पता है यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, कोस 2x बराबर हमको मिल रहा है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, मतलब यहाँ पे पढ़ी होगी आपने कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 से भाग दे दें, यहाँ पे इसके नीचे 1 से भाग दें तो क्या मतलब निकलेगा, कुछ भी नहीं, उसका मतलब यही होगा। तो हम यहाँ पे 1 की जगह क्या कर देते हैं, 1 की जगह इसको आगे जाके उतार देते हैं, ठीक है। एज इट इज 1 की जगह इसको आगे जाके उतार देते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमको इसको tan के पदों में निकालना है, तो वैसे आप कोस स्क्वायर एक्स से भाग दे दो ऊपर नीचे, कोस कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर व नीचे भाग, नीचे भाग, ठीक है। इस तरीके से तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर व नीचे भाग देंगे तो यहाँ पे ये वाला तो 1 हो जाएगा और ये वाला टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के कोस 2x बराबर, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम बच्चों की तरह नहीं करेंगे। तो कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे भाग दिया तो ये 1 हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा जो कि डी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला चारों के चारों कैसे ड्राइव हुए कोस 2x के, वो हमने आपको बता दिया है और इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन बनेगा तो, ठीक है। इस तरीके से अब चलते हैं साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये वाले मतलब यानी फॉर्मूले होते हैं, इसको हम दे देते हैं मतलब छोटा वाला a और छोटा वाला b, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, तो आपने पढ़ा ही होगा, वो होता है साइन ए मतलब साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये होता है। y के स्थान पर जब x लिखेंगे तो क्या होगा, साइन 2x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा साइन x कोस कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स। क्या दोनों टर्म समान है, हाँ जी हाँ बिल्कुल समान है। तो जुड़ के 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमको मिल गया ए नंबर, ठीक है। अब बी नंबर ज्ञात करना है, बी नंबर ज्ञात करना है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको एज इट इज ये वाली टर्म लिखनी है। कौन सी वाली, ये वाली टर्म लिखनी है। अब ये वाली टर्म लिखनी है, ये वाली जो कि अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, साइन 2x बराबर हमको क्या मिल गया इससे, 2 साइन एक्स कोस एक्स मिल गया, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, नीचे लिख देंगे, 1 से भाग देंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसको 2 साइन एक्स कोस एक्स अपन क्या ऐसे नहीं लिख सकते, इस वाली टर्म को इसके नीचे 1 की जगह नहीं लेके आ सकते, लेके आ सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, थोड़ा उल्टा लिख देते हैं सूत्र को बनाने के हिसाब से, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ऊपर व नीचे किससे भाग देना है, 10 में बनाना है तो कोस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे, ठीक है। भाग देने पर तो क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा हमको साइन 2x बराबर, यहाँ पे थोड़ा समझाना पड़ेगा, साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। तो एक कोस एक्स से यहाँ पे ये एक कोस कट गया, नीचे बचेगा कोस, ठीक है। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे एक कोस से एक कोस कट गया, साइन बटे कोस बराबर 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये वाला हमको
मिल जाता है ये वाला फॉर्मूला, इसको दे देते हैं बी, जो कि अप्रूव हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं इन वाले फॉर्मूलों की तरफ। टेन टू एक्स बराबर टेन टू एक्स बराबर ये किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, वो होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो इसमें आपको कौन सी वाली चीज़ मतलब यानी कि बिल्कुल एक तरीके से सटीक दिमाग में बिठानी है, वो वाली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे y के स्थान पर x लिख के 2x बनाया था, इस तरीके से यहाँ पे y के स्थान पे x लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेन टू एक्स हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसके साथ टेन एक्स एज इट रहेगा, टेन एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा, y के स्थान पर x आएगा। उसके बाद वहाँ पे वन माइनस टेन एक्स एज इट रहेगा, टेन वाई के स्थान पर x आने पर टेन एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे टेन एक्स टेन वाई। ठीक है, तो कुल मिला के टेन वाई के स्थान पर एक्स रखा तो ये भी टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो टू टेन एक्स ये हो गया, उसके बाद वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमको हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो साइन टू एक्स बराबर जो टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर प्राप्त होता है और टेन टू एक्स बराबर ये प्राप्त होता है, उनमें केवल चिन्ह का डिफरेंस है। साइन वाले में यहाँ पे जो नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से टेन टू एक्स वाला हमने ड्राइव कर लिया, साइन थ्री एक्स की तरफ हम बढ़ते हैं। साइन थ्री एक्स को हम क्या क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थ्री एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू एक्स प्लस एक्स। तो इसको क्या हम साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले में खोल सकते हैं, तो उसमें खोलेंगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, साइन वाई। ठीक है, इस तरीके से। तो अब साइन टू एक्स में खोल दीजिए इसको। ठीक है, कुल मिला के अब आप इसको साइन टू एक्स में खोलेंगे तो टू साइन एक्स कोस एक्स मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने टू मतलब कुल मिला के इसको क्यों खोला, क्योंकि हमको कोस के पद गायब करने हैं और यहाँ पे कोस एक्स आ गया है। ठीक है, इसके साथ हमने यहाँ पे कोस इसको साइन के पदों में खोला तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इस तरीके से खुलेगा और साइन एक्स इसके बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है हमको, यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे हमको टू साइन एक्स लिखना है और यहाँ पे कोस एक्स और कोस एक्स ओके को इंटू कोस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। ठीक है, और एज इट इज हम लिख देते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स, थोड़ा राइटिंग बिगड़ रही है। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स को हम समीकरण से कोस स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे टू साइन एक्स। ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद में माइनस टू साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा ये तो टू साइन क्यूब एक्स। ठीक है, यहाँ पे काटना पीटना कुछ भी नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करते जाना है। टू साइन एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स। क्या आप इस और इसको जोड़ेंगे तो थ्री साइन एक्स मिलेगा, थ्री साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, और आप उसके बाद इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या माइनस फोर साइन क्यूब एक्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हमको ये प्रूफ हो जाता है साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला इस तरीके से। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा है। अब चलते हैं हम कोस थ्री एक्स के फॉर्मूले पे, इसको याद कर ही लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं कोस थ्री एक्स पे। कोस थ्री एक्स को भी हम इस तरीके से लिखेंगे कोस कोस टू एक्स प्लस एक्स। ठीक है, इस तरीके से कोस ए प्लस कोस बी से, कोस एक्स प्लस वाई से। ठीक है, तो इसका सूत्र लगाएंगे यहाँ पे कोस एक्स प्लस कोस वाई। ठीक है, कोस टू एक्स कोस कोस एक्स प्लस कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमको कोस के पदों में लेके आना है, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, कुल मिला के इसको कोस के पदों में खोलना है, कोस टू एक्स को। तो खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे साइन एक्स को खोलेंगे तो टू साइन एक्स कोस एक्स इंटू
साइन एक्स, ठीक है। अब ये साइन एक्स मिलकर साइन स्क्वायर एक्स बनाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 कोस क्यूब एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है, इस तरीके से आएगा। उसके बाद माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हमको यहाँ पे मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, ये हमको मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 कोस क्यूब एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोस एक्स से, तो अब हमको कोस एक्स के मतलब रूप में हमको सारी इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है। इसको सोल्व करेंगे तो 2 कोस क्यूब एक्स माइनस कोस एक्स माइनस, अब माइनस माइनस कोस 2x से गुणा करेंगे इसको, तो माइनस 2 कोस एक्स, ठीक है। फिर ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा 2 कोस क्यूब एक्स, ठीक है, इस तरीके से हमको मिलेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आपको 4 कोस क्यूब एक्स मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। और इनको जोड़ेंगे तो माइनस 3 कोस एक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये कोस 3 एक्स का फॉर्मूला हमको इस तरीके से ड्राइव होके मिल जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं tan 3x पे। tan 3x पे क्या करना है, tan 3x पे आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, एज इट इज जैसे लिखा था tan 3x को, अन्य को लिखा था उस तरीके से इसको भी इसमें तोड़ेंगे tan 2x प्लस x में, ठीक है। tan x प्लस y का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो कुल मिला के tan x, ठीक है, प्लस tan y की जगह यहाँ पे x अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो 2x इंटू tan x, कुल मिला के ये हमको इक्वेशन मिल जाती है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला खोलेंगे दोनों जगह, ठीक है। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन साइन वाले में प्लस आता है, इसमें नीचे आ जाएगा -1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस 2, यहाँ पे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, इंटू tan x। क्या आपको ये पता है कि भाई ये वाली यहाँ पे लघुत्तम आएगा, ये वाला यहाँ पे लघुत्तम आएगा, कुल मिला के कट जाएगा और यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2 tan x प्लस tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इधर कट, दोनों मतलब नीचे से कट जाएंगे, इधर ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। कुल मिला के इसमें अब क्वेश्चन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 tan x एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इस tan x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x माइनस tan क्यूब x, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नीचे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x, तो कुल मिला के ये जुड़ के 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x हो जाएंगे और ऊपर वाले जुड़ के 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन यहाँ पे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x मिल जाएगा, ठीक है। कुल मिला के जो हमने कोस और ये वाले फॉर्मूले देखे थे तो इनमें क्या आता था, 4 भी आता था, क्यूब के साथ यहाँ पे 4 नहीं आया है। 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x हमको मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाला हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो भी फॉर्मूले देखे थे उनको ड्राइव करना सीखा है। मेन यहाँ से इनकी शुरुआत होती है इस जगह से, ठीक है, जहाँ से कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले ड्राइव किए जाते हैं। उसके लिए आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए, जिससे कि हम इस दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों जो P1 0 P1 0 P2 0 P3 ये सब के सब त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं। त्रिज्या यहाँ पे 1 है, इकाई है, तो सभी समान होगी और ये इनके बीच के कोण समान है, ठीक है।
ये वाले, तो इसकी वजह से सर्वांग सम होंगे तो इनकी ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, इस तरीके से ये भुजाएं बराबर होंगी। तो कुल मिला के इन भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपको आना चाहिए, जो कि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो उससे ये वाला इस तरीके से इक्वेशन प्राप्त करते हैं, ए बी इक्वेशन को बराबर करके सी इक्वेशन प्राप्त करते हैं, जो कि सूत्र होता है उसमें y के स्थान पे -y रख के cos x - y का सूत्र प्राप्त करते हैं। और उसके साथ इन चीज़ों से ठीक है, ये वाली यहाँ पे समझने वाली स्टेप कौन सी है, यहाँ पे समझने वाली स्टेप ये है, ठीक है। इस स्टेप से साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। और साइन एक्स प्लस वाई का हम फॉर्मूला बनाते हैं, तो कुल मिला के यहाँ से इसको सेपरेट करते हैं, ये वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, ये कुल मिला के चारों फॉर्मूले ड्राइव करने के बाद ये सब ड्राइव करना ईजी हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस वीडियो में इतने ही फॉर्मूले थे, जो मतलब यानी कि कुछ फॉर्मूले और बचे हुए हैं, इतने ही लगभग, ठीक है। उनका जो वीडियो होगा वो अगले पार्ट में आएगा। और आपको अगर इनमें कुछ भी डाउट रहा है तो वहीं पे वीडियो को रोकिए और नीचे कमेंट कीजिएगा कि भाई ये हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। और इनका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो एंड करते समय मैं आपको बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे कि आपको पीडीएफ नोट्स एज इट इज अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ लिखते हैं आपके लिए, थैंक्स फॉर विजिटिंग अस, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं किसकी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। चैनल का नाम है ZEMDIS हब, ठीक है। ZEMDIS यूट्यूब हब को आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लें और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लें। और मतलब आपको धमाकेदार कंसेप्ट मिलेंगे कुल मिला के, ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं होगी कंसेप्ट में। तो इन कंसेप्ट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बेफिक्र, बिल्कुल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नए लेक्चर में मिलेंगे अन्य जो फॉर्मूले बच रहे हैं उनके साथ। धन्यवाद। और जो ये सभी के सभी फॉर्मूले हैं उनका एक विशेष रूप से पीडीएफ बना के लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। तो जुड़े जरूर रहिएगा टेलीग्राम चैनल पे, और अपने जितने भी टीजीटी फ्रेंड्स हैं, इनके अलावा जो भी मैथ्स का बेसिक क्लियर करना चाहते हैं उनको जरूर जोड़िएगा।